अच्छा, हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे और उसमें पार्ट 1 किया था, मतलब एक्सरसाइज 1 किया था, उसमें 100 क्वेश्चन किए थे। आज एक्सरसाइज 2 भी करते हैं और बचे हुए क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1 के हैं उसको भी कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 101 नंबर, हेट्रोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है? ये फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक है। हेट्रोट्रॉपिक तो होता है, हम लोग कैसे होते हैं, होलोजोइक होते हैं, और ये एब्जॉर्प्टिव मोड होता है। आ गया समझ में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टॉड स्टूड? टॉड स्टूड, टॉड स्टूड, ये पॉइजनस मशरूम को ही टॉड स्टूड कहा जाता है। इसको खाया नहीं जाता बेटे, बहुत लोग इसको फंजाई समझ के खा लेते हैं, मशरूम समझ के खा लेते हैं और बीमार हो जाते हैं। ईस्ट ग्रो क्विकली इन शुगर सॉल्यूशन, आ रहा है समझ में? शुगर सॉल्यूशन में ईस्ट का ग्रोथ सबसे बढ़िया होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म क्लास, कौन क्लास से बिलोंग करता है बताइए? तो रोडोफाइसी एक क्लास है, ठीक है। तो 104 का, ओहो, ड्यूट्रोमाइसिटीज एक क्लास है, सॉरी बेटा, ड्यूट्रोमाइसिटीज क्लास है, ठीक है। और इसको फंगस इम्परफेक्टी भी कहा जाता है, पता है ना? फंगस, ड्यूट्रोमाइसिटीज एक क्लास है। अच्छा, अर्गट फंजाई किससे बिलोंग करता है? तो अर्गट एस्कोमाइसिटीज से ही बिलोंग करता है। और स्मट और रस्ट फंजाई किससे? बेसिडियोमाइसिटीज है। फंजाई का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है बिकाउज, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? ये डिकम्पोजर्स हैं। क्या है? डिकम्पोजर्स हैं, ये डिकम्पोजर्स हैं, इसलिए इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। उसी तरह बैक्टीरिया का भी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस पे काम करके 1928 में पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था? तो ये बैक्टीरिया पर काम किया था, मगर ये जो पेनिसिलिन निकला था ये पेनिसिलियम नोटेटम से निकला था। ये एक फंजाई है, नोटेटम, ठीक है। काम कर रहे थे वो बैक्टीरिया पर, ठीक है। तो यहाँ वाइल्ड वर्किंग पूछा है ना, इसलिए शायद सर गया। कहता है द प्लांट ग्रुप विच शो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई है, और शायद इसी के लिए विटेकर ने इसको अलग कर दिया था, ठीक है, अलग कर दिया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, ये ड्यूटेरोमाइसिटी, और कोई भी यदि इस ग्रुप में यदि कोई ऑर्गेनिज्म मिला जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया गया तो उसको या तो एस्को में, नहीं तो बेसिडियो में मूव कर देते हैं, ठीक है। ये बात आपको बताई गई है जब पढ़ाया गया था। कहता है नॉन सेप्टेट माइसिलियम किस में पाया जाता है? फाइकोमाइसिटीज में नॉन सेप्टेट और बाकी में सेप्टेट। इसीलिए ड्यूटेरोमाइसिटीज में जब कोई मेंबर मिलता है तो उसको या तो बेसिडियो में भेजते हैं, नहीं तो एस्को में भेजते हैं, फाइको में नहीं भेजते हैं, ठीक है। कहता है क्लैंप कनेक्शन प्रेजेंट इन, किस में क्लैंप कनेक्शन प्रेजेंट होता है? तो याद रखिएगा बेसिडियोमाइसिटीज में डोलियोपोर सेप्टा भी मौजूद होता है और क्लैंप कनेक्शन भी मौजूद होता है। ऑल फंजाइस आर, फंजाई कैसे हैं? तो सेप्रोफाइटिक हैं। सेप्रोफाइटिक करने से हेट्रोट्रॉप आ ही गए, ठीक है। हेट्रोट्रॉप ही सेप्रोफाइट है, बस ये सरे गले से ले रहे हैं, तो एक चुनना है तो सेप्रोफाइटिक चुनेंगे, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक नहीं चुनेंगे, सेप्रोफाइटिक चुनेंगे, ज़्यादा करेक्ट है आंसर। एस्परजिलियोसिस इज काउज्ड बाय, एस्परजिलियोसिस किसके द्वारा होता है? तो ये फंजाई के द्वारा होता है, ठीक है। कहता है न्यूक्लिएटेड स्पोर बियरिंग नॉन क्लो, ये तो फंजाई का ही नॉन क्लोरोफिलस प्लांट है, इसको क्या बोलेंगे? फंजाई, ठीक है। फॉर ब्रेड और बियर मेकिंग किसका ईस्ट का इस्तेमाल होता है? यूनिसेलुलर फंजाई इज यूज। अब यहाँ पर ईस्ट सैक्रोमाइसेस सर्विसियाई आप नाम पढ़ लेंगे जब आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। 117 देखते हैं बेटा। 117 कहता है विच ऑफ द फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, फॉर्म द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, सब, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी, ये सारे मिलके क्लासिफिकेशन बने किसके? फंजाई के। द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस आर कॉल्ड कैप्सिड, क्या बोलते हैं? कैप्सिड, एंड मेड अप ऑफ ए स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमर्स। तो कैप्सिड और कैप्सोमर्स, तो आंसर कैप्सिड और कैप्सोमर्स, ठीक है। तो आंसर 4, ठीक।
कहाँ चले गए बेटे? हाँ बेटा, क्वेश्चन है 118, द फंक्शन ऑफ माइकोबायोन्ट इन लाइकेन। माइकोबायोन्ट का क्या फंक्शन है? तो एगो फाइकोबायोन्ट और दूसरा माइकोबायोन्ट। माइकोबायोन्ट शेल्टर, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर एल्गा। ठीक है, तो यही आंसर होगा। शेल्टर प्रोवाइड करता है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट करता है और वाटर फॉर एल्गा। डाइक्रियोफेज इज ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, दोनों की प्रॉपर्टी है, तो याद रखेंगे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। तो इस प्रकार आपका चैप्टर 1 खत्म होता है, एक्सरसाइज 1 खत्म होता है। और एक्सरसाइज 1 का ये आंसर की है, आप देख सकते हैं ये आंसर की, आप बढ़िया से देख लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2 की। देखिए एक्सरसाइज 2 में 51 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2 में 51 क्वेश्चन है, देखते हैं। कहता है आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। भाई कार्ल लुईस ने मोनरा को 2 भाग में बांट दिया था, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। क्यों बांटा? सेल वाल के डिफरेंस के वजह से, इनका सेल वाल स्पेशल होता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया आर नॉस्टॉक और एनाबिएना। ठीक है, नॉस्टॉक और एनाबिएना, समझ में आ रहा है? चलिए, कहता है ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या है? हेटेरोट्रॉफ, बिना कोई एक्सेप्शन के। कहता है साइनोबैक्टीरिया आर सिमिलर टू हायर ग्रीन प्लांट्स, विच ऑफ द साइनोबैक्टीरिया आर सिमिलर टू हाई प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए। इसमें भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है, तो वैसा साइनोबैक्टीरिया में ऐसा क्या है जो उसको हायर प्लांट्स के जैसा बनाता है? तो क्लोरोफिल ए। ठीक है, कहता है टाइफॉइड एंड टिटनस, ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, टिटनस और विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोकैरियोट लैक्स सेल वाल, किसमें? माइकोप्लाज्मा में सेल वाल नहीं पाया जाता। कहता है सिलिका इन द सेल वाल, सिलिका किसमें पाया जाएगा? तो सिलिका पाया जाता है बेटे डायटम्स में। किसमें पाया जाता है बेटा? डायटम्स में। ठीक है, 3rd नंबर। विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड सी गोनिया यूलेक्स? ठीक है, ये क्या है? डिनोफ्लैजिलेट्स है। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स। कहता है द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज मल्टीसेलुलर लूज टिश्यू, सही बात, मल्टीसेलुलर लूज टिश्यू। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ मोनरस इज ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, सही बात, दोनों सही है स्टेटमेंट। कहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बी प्रेजेंट इन ई कोलाई, इस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया है, तो इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, ये गलत बात। अच्छा, तो 2 सही हुआ अभी तक। सेल वाल इज सेलुलोजिक इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में तो सेल वाल होता नहीं, तो तीसरा भी गलत। ठीक है, नॉन सेलुलोजिक सेल वाली प्रेजेंट इन फंजाई, सही बात। तो 3 स्टेटमेंट हमको सही नजर आए। ठीक है, 3 स्टेटमेंट हमको सही नजर आए। ठीक है, कौन कौन? ये सही था, पहला सही था, दूसरा सही था, ये गलत था, ये गलत था और ये गलत था। ऐसा आजकल क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर। हाँ, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपलर होता है मगर बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर होता है मगर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। ठीक है, अच्छा, कभी कभी कर देता है कि बैक्टीरिया का कॉम्प्लेक्स बिहेवियर सिंपल बिहेवियर है मगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। नहीं, उल्टा नहीं, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल है मगर बिहेवियर कॉम्प्लेक्स। बिहेवियर इन द सेंस ये वैरायटी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ये सही बात। कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, सही बात, 2 स्टेटमेंट सही। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, सही बात, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक, सही बात। बैक्टीरिया प्रोसेस सेल वाल, सही बात। तो सारे स्टेटमेंट गलत हैं बेटे, 5 के 5 स्टेटमेंट सही है। तो 10वां का आंसर 5 का 5 स्टेटमेंट सही है, सॉरी 5 का 5 स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देख रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्लाइम माउल्स आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। स्लाइम बाउल्स फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म नहीं, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते। डिनोफ्लैजिलेट्स आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म नहीं,
ये मराइन होते हैं। स्लाइम माउल्स फॉर्म प्लाज्मोडियम, सही बात। प्रोटोजोअन्स आर ऑटोट्रॉपिक, नहीं बात। ठीक है। द स्पोर ऑफ स्लाइम माउल्स आर डिस्पर्स बाय वाटर करंट, नहीं, हवा के द्वारा डिस्पर्स होता है। तो एक ही स्टेटमेंट सही है और बाकी सब गलत है। तीसरा सही है। तो 11 का क्या हो जाएगा बेटा? ओनली 3। समझ में आ? देख रहे हैं, जिसको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल जवाब देने की स्थिति में नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चंस का। ठीक है। और परीक्षा में तो एक अलग ही प्रेशर होता है, उसको आपको हैंडल करना होगा। कहता है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्लाइम माउल्स। सेप्रोफाइटिक प्लाज्मोडियम विथ सेल वाल, प्लाज्मोडियम में सेल वाल नहीं होता। ठीक है। प्लाज्मोडियम विथ सेल वाल, स्पोर डिस्पर्स बाय विल, प्लाज्मोडियम में सेल वाल नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है। कहता है सेप्रोफाइटिक प्लाज्मोडियम विदाउट सेल वाल, स्पोर्स हैव ट्रू सेल वाल, सही बात है, एंड डिस्पर्स बाय विंड करंट। 12 का 2। समझ में आया? देख रहे हैं कितना आसान सा क्वेश्चन था, मगर आप गलती कर देते यदि आप एनसीईआरटी को बढ़िया से लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। कहता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर मोस्टली, ठीक है, ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? वो हमेशा ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, जो ग्राम निगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो हैं वो पैथोजेनिक है। तो ग्राम निगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया प्लांट पैथोजेनिक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किसको किस में कन्वर्ट करता है? ठीक है। तो ये कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को अमोनिया में। ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। मेन रीजन ऑफ वाटर ब्लूम इन रिवर, ये साइनोबैक्टीरिया के ग्रो के वजह से होता है। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया यदि ग्रो तो वाटर ब्लूम हो जाता है। अच्छा, जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट क्या होता है? तो नॉन हिस्टोन डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही पाया जाता है। नॉन हिस्टोन डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट में पाया जाता है। डायटोमियस हीट इंसुलेटर इन बॉयलर और स्टीम पाइप, बिकॉज सेल वॉल ऑफ डायटम में सिलिका होता है। ठीक है। कंपोज सेल वॉल इज ऑफ डायटम में सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, वही सिलिका होता है। ठीक है। आ गया। तो 17 का इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेल वॉल, बिकॉज सेल वॉल ऑफ डायटम में सिलिका होता है जो कि एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कहता है एंजाइम्स किस में नहीं पाया जाएगा? तो एंजाइम्स किस में नहीं पाया जाएगा? वायरस में कोई एंजाइम्स नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वायरस तो सेल ही नहीं है ना, सेल में नहीं एंजाइम्स मिलेगा बच्चे। ठीक है। तो 18 का 3 हो गया। कहता है व्हाट इज ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया? ऑक्सीजेनिक, नाइट्रोजिनेज, ऑक्सीजेनिक विदाउट नाइट्रोजिनेट, नॉन ऑक्सीजेनिक, नाइट्रोजिनेट। तो नॉन ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक एंड नाइट विथ, व्हाट इज ट्रू? ऑक्सीजेनिक विथ नाइट्रोजिनेज। ठीक है। ट्रू बट ऑक्सीजेनिक विथ नाइट्रोजिनेज। ठीक है। कहता है बैक्टीरियल प्लाज्मिड, ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जो मटेरियल होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? उसी को बोलते हैं प्लाज्मिड। कहता है द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड, द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड कीमोऑटोट्रॉप। कीमोऑटोट्रॉप। आ गया समझ में? तो 21 तो आसान क्वेश्चन। आइए और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया एक्सटेंसिवली यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसका नाम तो है बेटा, आपको नाम याद ही होना होगा, आर्गोबैक्टीरियम टूमीफिसेंस। ठीक है। विच ऑफ द, हाँ 22 का, हाँ आर्गोबैक्टीरियम टूमीफिसेंस। ठीक है। कहता है इन विच प्लांट यू क्लासीफाई आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज यूज, इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई आर्किया? तो मोनेरा में ही रखेंगे और क्या। 23 का क्या? 23 का मोनेरा।
अरे आर्किया को किस में रखेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं और आर्किया भी बैक्टीरिया ही है, तो इसको किस में रखा जाएगा, मोनरा में रखा जाएगा। फेनेटिक क्लासिफिकेशन, फेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या बताता है, फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म को बताता है। तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, फेनेटिक क्लासिफिकेशन। अच्छा, फ्लैजिला ऑफ, दोनों का फ्लैजिला अलग अलग होता है पता है ना, फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिफर इन, ठीक है, ये प्रोकैरियोट का ये प्रोटीन का बना होता है जबकि उस ट्यूबुलिन का बना होता है, माइक्रोट्यूबुल का। तो टाइप ऑफ द मूवमेंट 25 का क्या, माइक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट में ये दोनों डिफर करते हैं, तो याद रखिएगा माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, ठीक है, और टाइप ऑफ मूवमेंट में भी अंतर होता है। कहता है ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कैन ऑल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ एजोला, कौन सा, एनाबियना, नॉस्टॉक और एनाबियना, नॉस्टॉक और एनाबियना, एजोला पाइनेटा, ठीक है। 26 का क्या होगा बेटे, 26 का एनाबियना और एजोला, ठीक है। कहता है ए फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरियम विच फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ वाटर फॉर्न है, एजोला एक फॉर्न है, किसके साथ, एक विथ कौन है साथ, तो एनाबियना क्या है, साइनोबैक्टीरिया है जो फर्न एजोला के साथ क्या बना लेता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन और नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन द अर्थ आर प्रोड्यूस बाय, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा बनाया जाता है बैक्टीरिया, एल्गा और ग्रीन प्लांट सेल के द्वारा। एक ऑप्शन चुनना है, 27 का क्या चुनोगे, 1 नंबर। आ गया समझ में। कहता है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो है नहीं मगर देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यू मैच करना है। तो याद रखिएगा लिविंग फॉसिल कौन है जिसमें अभी तक बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ उसको लिविंग फॉसिल, तो बी का जी, जिनको बाइलोबा बोलते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट हो गया उल्फिया, मतलब डी का एन देख लेना है और बी का देख लेना है जे, तो देख लेते हैं बी का जे और डी का एन, बी का जे और डी का एन, तो बी का जे डी का एन, तो एक आंसर ए नंबर। समझ में आ गया। 29 कैसे पकड़ लिए, 29 नहीं 28, 28 का 1 नंबर सही है, ठीक। कहता है सम ऑर्गेनिज्म आर गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी होते हैं, नॉन ऑक्सीजेनिक कीमोटोट्रॉप भी होते हैं, कीमोट्रॉपिज्म भी शो करते हैं, ऑक्सीजेनिक कीमोट्रॉप भी होते हैं, ऑक्सीजेनिक कीमोट्रॉपिज्म भी शो करते हैं दूसरे। अच्छा, एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन, तो ट्रू कैरेक्टरिस्टिक विच ऑफ द ट्रू इज साइनोबैक्टीरिया, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक होते हैं, नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, तो 28 का ए और बी सही है, ठीक है, ए और 29 का ए और डी, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, मतलब कहने का मतलब 29 का बेटा ए और डी सही है, एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। नॉन ऑक्सीजेनिक कीमोटोट्रॉप नहीं होते, ऑक्सीजेनिक कीमोटोट्रॉप भी नहीं होते, ठीक है। कहता है कि नॉन सेलुलर कौन है, वायरस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायरस, फंजाई, वायरस और लाइकेन। कहता है कि विथ रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल व्हाट इज करेक्ट। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी, पहले मियोसिस, प्लाज्मोगेमी, मियोसिस क्यों, पहले प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। 31 का क्या,
3 प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमिक मियोसिस, सही बात है। कहता है सेलेक्ट द इनकरेक्ट अबाउट फंजाई, फंजाई के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, ठीक है। इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट। सेल वॉल इज कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, सही बात है। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। ऑटोट्रॉपिक, ये गलत है, ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। तो 32 का 3। इन फंजाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 33 का क्या हो गया बेटा, 33 का फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और स्पोर के द्वारा सेक्सुअल, और सेक्सुअल भी स्पोर के द्वारा ही होता है। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, डाइक्रियोटिक सेल कैसा होता है, इसमें 2 पॉलीप्लॉइड बोल सकते हो। 34 का क्या बोलेंगे, 34 का हैप्लॉइड ही बोलेंगे। तो एस्कोमाइसिस द डाइक्रियोटिक सेल इज हैप्लॉइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन नॉट द मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज। अब ये तो जिसको याद, न्यूरोस्पोरा नहीं है बेटे, ठीक है। तो 35 का न्यूरोस्पोरा, ठीक है। कहता है सेप्टेट ब्रांच माइसिलियम, इस सब में पाया जाता है फाइको को छोड़ के। द करेक्ट मैच पेयर क्लीविसेप्स, मॉरेल्स, एगरिकस, एगरिकस बेसिडियोमाइसिटीज से, मॉरेल्स एस्कोमाइसिटीज से, मॉरेल्स टफेल्स, और क्लेविसेफ एस्कोमाइसिटीज से। तो 38 का क्या हो गया बेटा, 38 का 4, ठीक है। ऑल। कहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनेडिया फॉर्मेशन, कोनेडिया किस में बनता है, तो कोनेडिया बनता है पेनिसिलियम में, ठीक है। 39 का बेटा, 39 का ऑल, एस्परजिलस, पेनिसिलियम और कॉलियोट्राइकम सब में कोनेडिया का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्परजिलस, पेनिसिलियम और कॉलियोट्राइकम सब में होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सबको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया था। उसके बाद नेम वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड किसने दिया था, इवानोविस्की ने, ठीक है। 41 का क्या बोलेंगे बेटा, 41 का 2, इवानोविस्की। ब्रिवाइट टियोडाइनियर 1971, डेट याद रखना है। कहता है 43 का क्या हो गया बेटा, द ट्रू स्टेटमेंट वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, हाँ ट्रू स्टेटमेंट, ये सही है। लाइकेन एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबायोंट, सही है। लाइकेन फंगल का माइकोबायोंट, सही बात है, सब सही है। 43 का कौन हो गया बेटा, 4। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फंजाई। अब इसमें पूछेगा कितने स्टेटमेंट सही हैं, ये क्वेश्चन खतरनाक होता है। कहता है विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी कंसिस्ट लॉन्ग सिलिंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफा, सही बात है। नेटवर्क ऑफ हाइफा इज कॉल्ड माइसिलियम, सही बात है। हाइफा में बी कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज हाइफा आर सिनोसिटिक, सही बात है। 3 स्टेटमेंट। इनमें हाइफा सेप्टेट और क्रॉस वाल्ड, सही बात है। 4 स्टेटमेंट सही। सेल वॉल ऑफ कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, 5 स्टेटमेंट का 5 स्टेटमेंट सही है बेटा, ठीक है। 5 का 5 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। 5 का 5 स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा क्वेश्चन था, 44 का 4। अब आपको बताना है, ये फोटो देके भी आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेबलिंग, ठीक है। लेबलिंग टाइप के क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, आप तैयार रहिएगा, ठीक है। 45 नंबर, ABCD को आइडेंटिफाई करना है। ए क्या है, ABCD में आपको ABCD को आइडेंटिफाई करता है। तो ए क्या है, ये पहले तो एगरिकस है, ठीक है, मशरूम है। ए को बोलते हैं पाइलस, बी को बोलते हैं गिल, सी को बोलते हैं एनुलस। सी क्या है बेटा, एनुलस, ये जो दिखाई दे रहा है एनुलस, और लास्ट वाले को स्ट्रिप, क्या बोलते हैं, स्ट्रिप। तो ये स्ट्रिप, ये गिल, ये एनुलस, सी एनुलस, और ए क्या हो गया, पाइलस, ठीक है। अब इनमें लेबलिंग करना है, बोलिए। ये तो लेबल, ये क्या हो गया, टेल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हेड, ए को हेड बोलते हैं ना, ये बैक्टीरियोफाज है, सबको पता है, ए हेड है। तो ए हेड है। बी क्या है, कॉलर है, बी क्या है, कॉलर है। सी क्या है, सी क्या है,
बताइए, बैक्टीरियोफाज तो है, ये नहीं आंसर, ये आंसर। हेड है, बी कॉलर है, सी सीथ है, सी क्या है, सीथ है, डी क्या है, टेल फाइबर है, और ई क्या है, पिन है। ये पिन जिससे ये अटैच होता है, ये सारा फोटो दिया हुआ एनसीईआरटी में। कहता है अब ऐसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म लिख देगा और बोलेगा कि कितने किससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी से आपको याद रखना होगा। म्यूकर, एल्बिगो, कॉन्डिडा, स्टिलागो, कॉलीट्राइचियम, पक्सिनिया, एगरिकस, एस्परजिलस, राइजोपस। तो राइजोपस, म्यूकर, एल्बिगो किससे बिलोंग करते हैं, फाइकोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में, RAM, ठीक है, आगे समझ में, ये याद रखना है। म्यूकर भी इसी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो कौन कौन बिलोंग किया, कितने बिलोंग किए बेटा, 47 का 1 नंबर। 3 कौन कौन बताए, राइजोपस, एल्बिगो, म्यूकर, ये सब किससे, तो याद रखें RAM, राम, RAM, राइजोपस, एल्बिगो, म्यूकर, बस इतना याद रखेगा। राइजोपस, एल्बिगो और म्यूकर किससे बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं बेटा, फाइकोमाइसिटीज से, ठीक है। तरीका भी बता दिए। अब याद रखिएगा, इन ऊगेमी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ऊगेमी में फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो ए स्मॉल नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होगा। चलिए, इनकरेक्ट अबाउट फंजाई, कौन गलत है, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, सही बात है, इनके मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो आ गया इसका आंसर बेटा, दे हैव कॉस, तो ये कह रहे थे इनकरेक्ट, ये सही बात है। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड ऑकर इन एयर, वाटर एंड पैरासाइट ऑल्सो, सही बात है। दे प्रेफर टू ग्रो कोल्ड एंड ड्राई प्लेस, नहीं वार्म एंड, तो ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट 3 नंबर, ठीक है, 49 का 3, वार्म और ह्यूमिड प्लेस में ग्रो करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फंजाई, कौन कौन करेक्ट है, फंजाई, मोस्ट ऑफ फंजाई आर सैप्रोफाइटिक, सही बात है। दे ऑल्सो सर्वाइव एज सिम्बायोट, सही बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 3 स्टेप, सही बात है। अच्छा, रिडक्शन डिवीजन इन फंजाई ऑकर इन फ्रूटिंग बॉडी एंड फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर, सही बात, चारों स्टेटमेंट सही। 50 का 4। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिकम्पोजर, दे आर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, हाँ दोनों, डिकम्पोजर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों से बिलोंग करते हैं, सिर्फ प्रोकैरियोट नहीं, क्योंकि फंजाई भी तो डिकम्पोजर है। तो 51 का क्या होना चाहिए, डिकम्पोजर। अच्छा, इनकरेक्ट, तो ये सही बात है। दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, फंजाई के बारे में भी है। अच्छा, दे कन्वर्ट इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, नहीं ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता, तो यही गलत स्टेटमेंट है। और इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो है। किस प्रकार चैप्टर 1 और चैप्टर 2, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 हमने ख़त्म कर दिया। आप देख लें, आंसर का फोटो कॉपी ले लें, एक स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में जो हम बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है, PYQ की बात करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त। थैंक यू।